Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT लैब। आज क्लास 6 का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 17.1 है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग अ शेडेड पोर्शन। देखिए यहाँ पर शेप दी गई है और शेप को शेडेड पोर्शन के पहचान करके हमें फ्रैक्शन बतानी है कि इस फिगर में क्या फ्रैक्शन है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल दिया है, यानी 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं और उनमें से 2 पार्ट शेडेड है, यानी 2/4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 शेडेड है वो हम ऊपर रखते हैं यानी न्यूमरेटर में, और टोटल जो पार्ट है फिगर का वो नीचे लेते हैं यानी डिनोमिनेटर में। तो 2 शेडेड पार्ट हैं, 2/4 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। इस पूरे फिगर में 3 3 6 और 3 9 बॉक्सेस दिए गए हैं, जिनमें से 8 फिल हैं यानी शेडेड है। तो जो शेडेड पार्ट होता है वो ऊपर रखते हैं और टोटल पार्ट हम नीचे रखते हैं यानी 8/9। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसमें 8 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 शेडेड हैं, तो 3/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट फोर्थ, 1 2 3 एंड 4 पार्ट दिए हैं, जिनमें से 1 फिल है यानी 1 शेडेड है, तो 1/4 टोटल नीचे आता है और शेडेड पार्ट ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। इसमें टोटल पार्ट्स देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और शेडेड कितने हैं 3, और टोटल है नीचे 7 यानी 3/7। नेक्स्ट है एक बॉक्स के अंदर 3 3 6 और 6 12 फ्लावर्स दिए गए हैं, और उनमें से शेडेड जो हैं वो हमें ऊपर रखने हैं, यानी शेडेड दिए हैं 3 और नीचे लिखा जाएगा 12, तो 3/12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 ऊपर और 5 नीचे यानी 10 पेंसिल्स दी गई हैं, और 10 की 10 शेडेड हैं यानी 10/10 आंसर आ जाएगा इसका यानी 1। नेक्स्ट फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट दिए हैं, 9 ट्राइंगल दिए हैं, और जिनमें से 4 शेडेड हैं यानी 4/9 आंसर इसका। 9th पार्ट देखते हैं इसका। इसके एक फ्लावर दिया है, इसके पेटल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स हैं, उसमें से 4 शेडेड हैं यानी 4/8, या इसको हम 1/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे फ्लावर का आधा पार्ट शेडेड है। 10th में भी देखिए पूरा सेम दे रखा है, एक फिगर है, सिमेट्री में इसके लाइन ड्रॉ कर रखी है, दैट मीन्स हाफ पार्ट शेडेड है यानी 1/2। तो ये सॉल्यूशन का तो नहीं था, बाकी ये प्रैक्टिकली है, हमने इसको समझा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ पर फिगर दी गई है, फिगर के अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको फिगर में शेड बनानी है यानी कलर करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला है 1/6। हमारी फर्स्ट वाली फिगर में 6 पार्ट है, जिनमें से 1 को हम शेड करेंगे और टोटल 6 एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं, 1 को शेड करना है, तो कोई सा भी 1 हम इसमें शेड कर सकते हैं। थर्ड में भी 3 पार्ट हैं, उनमें से भी ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है वो 1 है, तो 1 को हम शेड कर सकते हैं 1/3 यानी कोई सा भी कर सकते हैं पार्ट इसमें से। फोर्थ पार्ट है इसका, एक बॉल दिया है जिसके अंदर 4 पार्ट हैं, इसमें हमें 3/4 फ्रैक्शन दिखाना है, यानी जो 3 वाला पार्ट है उसको शेड करना है, यानी 3 हम जो पोर्शन है वो शेड करेंगे और बाकी को 1 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट 9 बॉक्सेस दिए गए हैं, 9 में से 4 को शेड करना है, बाकी के जो 5 हैं वो सिंपल एज इट इज छोड़ देने हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट है। सॉल्यूशंस के जो सम हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई द एरर
इफ़ एनी। आप फिगर को देख करके पता लगा सकते हैं कि अगर कोई एरर है तो बताइए क्या एरर है। तो क्या दिस इज़ हाफ, क्या ये ट्रायंगल जो बना है क्या ये हाफ में है? तो नहीं, ये तो हाफ में नहीं है, बिकॉज ट्रायंगल की जो सिमेट्री होती है वो ऐसे होती है बीच में, अगर हम इसको हाफ पार्ट में लिखते, और ये हमारे बिल्कुल मिड में नहीं है, दैट मीन्स ये 1/2 नहीं है। नेक्स्ट फिगर में देखिए, एक रेक्टेंगल दिया है, उसको बीच से ना पार्ट दे करके साइड से दिया है, तो ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं है। देखिए वोल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, यही इसकी एक पहचान होती है। नेक्स्ट है एक सर्कल, सर्कल में 3 पोर्शन शेडेड हैं बट तीनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर भी एरर है। चलिए ये 3 जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। सॉल्यूशन बेस्ड जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो देखिए एक डे में हमारे पास जो आवर्स हैं वो है 24 आवर्स। तो 8 पार्ट्स का इसने फ्रैक्शन पूछा है, तो 8 पार्ट्स ऊपर और टोटल पार्ट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, यानी 8 आवर्स ऊपर 24 आवर्स नीचे, दोनों को कट कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 1/3 आंसर। ये इसकी फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो क्या फ्रैक्शन होगी अगर एक आवर से हम 40 मिनट्स का निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि हम 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और जो जिसके ऊपर हमें फ्रैक्शन बनानी है वो है हमारे पास 40 मिनट्स। टोटल मिनट्स हमारे पास हो गई है 60। कट करेंगे इसको, 22 जा 40, 23 जार 60, यानी 2/3। ये हमारा इसका फ्रैक्शन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड देयर लंच। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। जो आर्या है वो 2 सैंडविच लेकर आया है, एक वेजी से बना है और एक जैम से भरा है। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट देयर लंच। 2 बच्चे जो बाकी के हैं, अभिमन्यु यानी विवेक, वो अपना लंच लाना भूल गए हैं, तो आर्या एग्री हुआ है उनको शेयर करने के लिए। तो ये कह रहा है कि उनको इक्वल पार्ट में शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। देखिए वो 2 में से कैसे उनको शेयर करेगा, तो इक्वली ही डिवाइड करेगा कट करके। विच पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो देखिए कितने लोग थे 3, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, और कितने लोगों को डिवाइड होना है, यानी 1/3। एक को 1/3 पार्ट मिल रहा है। तो इसमें भी कुछ सॉल्यूशन तो नहीं था, इसको भी हमने प्रैक्टिकल फॉर्म पे ही समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 3 ड्रेसेस, 30 ड्रेसेस, शी हैज़ सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। व्हाट फ्रैक्शन टू ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड। चलिए ये करते हैं। देखिए कंचन जो डाई करती है, यानी जो डाई हो चुकी है ड्रेस, वो है 30, और फिनिश उसने जो करनी है वो हो गई है 20। तो टोटल नीचे आएगा, और जो कर चुके हैं वो पर, यानी 0 से 0 का 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What the natural numbers from 2 to 12, what fraction of them are prime number। ये कह रहा है पहले तो 2 से लेकर 12 तक, यानी 2 से लेकर 12 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं, और फिर उनमें से प्राइम नंबर का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए पहले 2 से 12 तक निकालते हैं।
2 to 12। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने सारे नेचुरल नंबर्स लिख लिए हैं। अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर हैं इसमें। और प्राइम नंबर कितने हैं? देखिए 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। 1 2 3 4 5 5 और नीचे आ जाएगा हमारा 11। तो 5/11 इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें नेचुरल नंबर बताने हैं 102 से लेकर के 113 तक के हम नेचुरल नंबर पहले लिख लेंगे। और उसके फ्रैक्शन में भी, इसमें भी वही बताना है कि प्राइम नंबर्स का क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो पहले इसको नोट डाउन करते हैं। ये है 102 टू 113। स्टार्ट करते हैं 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 एंड 112। इसमें से हमारे पास प्राइम जो नंबर आएंगे वो है 103 107 और 109 111 नहीं है, 111 तो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 1 2 3 3 आए हैं हमारे पास, तो 3 और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 3/11 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम। तो ये फिगर दी है सामने। तो टोटल सर्कल है हमारे पास, 4 ऊपर है 4 नीचे यानी 8। और x कितने में फिल है? 4 में ही x फिल है। तो ये आ जाएगा आंसर 4/8। या हम इसको लिख सकते हैं 1/8 भी, 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी हाफ पोर्शन में x बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Kristen received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? तो देखिए ये भी हम प्रैक्टिकली ही करेंगे, इसको समझेंगे। 3 CD क्रिस्टिन ने खरीदी हैं और 5 उसको मिली हैं गिफ्ट में। तो टोटल फ्रैक्शन जो आएगी इसकी टोटल सीडी की, तो टोटल सीडी उसके पास हो गई है 3 उसने परचेज की हैं, 5 उसके पास गिफ्ट में मिली है, तो 8 हो जाएगी। यानी जो उसने खरीदी है उसको ऊपर लिखेंगे यानी 3 और नीचे लिखेंगे 8। तो 3/8 फ्रैक्शन हो गई है इसकी। और इसमें एक चीज़ और पूछी है, व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो गिफ्ट में उसे मिली हैं 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा और टोटल सीडी जो हैं वो 8, तो 5/8 उसका ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है फ्रैक्शन की, एक्सरसाइज नंबर 7.1। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।